अभी हो रही थी हल्की हल्की बारिश और मौसम ना एकदम ऐसा ही बना हुआ है कि खूब सारी बारिश होने वाली है। बादल खूब छाए हुए हैं, एकदम अंधेरा अंधेरा ही नज़र आ रहा है सामने वाले पहाड़ों पे। इससे पहले मॉर्निंग रूटीन में यहाँ पर हो रहा है जी वेट लॉस। आजकल वेट थोड़ा सा बढ़ गया है, इसलिए फिर मैं वेट लॉस के लिए एक्सरसाइज करती हूँ, जो कि मैंने वंदना भारद्वाज चैनल पे शेयर किया है। अगर आप देखना चाहें, कोई भी वेट लॉस करना चाहें तो काफ़ी इफ़ेक्टिव है और एक वीक में ही काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। बाकी आप ब्लॉग देखते ही हो तो आपको भी पता चलता जाएगा। और यहाँ पर आपको मौसम दिखाऊँ ना, हल्की हल्की बारिश लग रही है और चारों तरफ धुंध ही धुंध नज़र आ रही है। और लगभग 10 बजे के आसपास का टाइम होगा और साफ़ सफाई का काम हो चुका है। साथ ही कपड़े यहाँ पे धुल के रेडी हो चुके थे, तो वो फिर मैंने डाले, मशीन से निकाल करके अभी डाल रही हूँ यहाँ पर। अच्छा, आप पूछते हो ना कि रेलिंग पे मैं क्यों डालती हूँ। रेलिंग पे इसलिए ना क्योंकि यहाँ पे धूप डायरेक्टली बजती है और जल्दी आपके कपड़े सूख जाते हैं। वैसे तो तार भी लगा रखी है साइडों में, जब बारिश वगैरह पड़ती है तो फिर उस साइड को मैं शिफ्ट कर देती हूँ। इसके अलावा फिर अभी बच्चे यहाँ पे खेल रहे थे और देखो बेड की हालत क्या बना दी है उन्होंने, बड़े बुरे हाल से बिगाड़ दिया है सब कुछ। तो दोबारा से एक बार मतलब मॉर्निंग की जो क्लीनिंग होती है वो हो चुकी है। उसके बाद हम लोग नहा धो करके रेडी भी हो चुके हैं, बस कपड़े ही बचे थे वो मैं डाल के आ गई। लेकिन फिर जब दोबारा से, भाई बच्चों के घर में यही होता है कि आपको कितनी बार सफाई करनी पड़ती है, चीज़ें मेंटेन करनी पड़ती है, कोई पता नहीं होता। तो बस फिर वही मैं दोबारा से इसको झाड़ रही थी। और ये क्या कर रहे थे आज कि खेलने के लिए पार वाली सड़क वाली साइड को जा रहे थे और वहाँ से बार बार कपड़े गंदे करके आ जा रहे थे। और फिर ये चद्दर भी इन्होंने बहुत ख़राब कर दी थी, तो मैंने इसको भी हटा दिया और दूसरी अभी चद्दर इस पर डाल रही हूँ। एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। तो आज है सोमवार। सबसे पहले तो हैप्पी सोमवार। अच्छा, मैं भूल गई, आज सावन का भी पहला सोमवार है, तो अगेन बहुत बहुत बधाई आप सबको। और मैंने सावन की चूड़ियाँ वगैरह सब पहन लिया है। हरी हरी तो नहीं है बट हरा भी है इसमें, तो मैंने यही वाली पहन ली, मेरे पास पड़ी थी तो ये मैंने पहन लिया। आज कांच की है, छन 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 छन। पर ये बड़ा इरिटेट होते हैं छन छनाट से, लेकिन बड़ा अच्छा लगता है। मतलब आजकल तो मैंने वो पाइले वगैरह, वो बिछिया वगैरह सब पहन लिया है ना, तो ये मेरे को बोलते रहते हैं जब भी निकलती है कहीं से भी, छन 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 करते हुए। तो ऐसा ऐसा है। और आज मैंने ये वाला सूट पहना है, तो बस यही कुछ मैंने आपको दिखाना था। आप भी उठ जाइए, बहुत अच्छा लगा, आपने इतना कीमती वक्त दिया हमें। अब आप उठने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। चलो उसके चलो लिए यार, अब नेक्स्ट काम करते हैं। अच्छा, क्या करने वाले हो आप, थोड़ा सा बताएं। देखते हैं, अभी थोड़ा काम रह गया पेंडिंग, मुझे वो करना है अभी लैपटॉप में बैठ के। नहीं, तुम्हें पता नहीं चलता कि आजकल 1 मिनट में बारिश हो जाती है स्टार्ट। चलो चलो अंदर चलो। और ये देखो अब एकदम से ही जोरों की बारिश स्टार्ट। किरकिरा क्या, देखो कितनी तेज बारिश होने लगी। मजा तो ठहरो, दिलाते हैं तुम्हें। और ये गए थे फिर मिट्टू शानू को लेने के लिए, खुद भी भीगते भीगते आ रहे हैं। ये बच्चे नहीं मानते। अब लग रही बाइक के सीट कवर याद आने। मौसम का ना आजकल पता ही नहीं चलता, एकदम से मतलब अभी हल्की हल्की धूप लगने लगी थी तो मैंने यहाँ रेलिंग पे डाल दिए थे कपड़े, और अभी एकदम से ही बारिश और सारे फिर यहाँ पे ट्रांसफ़र किए। ये देखिए कैसे ना काले काले बादल आ रखे हैं, मतलब हद्दी बारिश हो रही है। रात को तो मैं इतनी ज़्यादा डर गई थी ना, बहुत ज़ोर ज़ोर से बिजली कड़क रही, बादल गरज रहे, और मैं बोलूँ मैं क्या, पता नहीं आज क्या हो जाएगा। पहले तो मैं उठी बाहर देखा, फिर मेरे को डर लग गया। मैं क्या यार पता नहीं, पहले मैंने मतलब मेरे दिमाग में ये आया ना, मैं क्या मोबाइल निकालती हूँ। ये लोग घोर नींद में सोए हुए थे, फिर मैंने बोल क्या क्यों मतलब इनकी नींद डिस्टर्ब करनी, तो पहले मैं मोबाइल लेकर के चली। मैं क्या आपको भी सुनाऊंगी भाई, देखो इतने ज़ोर ज़ोर से रात को और कुछ ही बारिश में इतनी तेज़ ना, छोटा सा नाला है हमारे घर के इधर आगे ना, तो उसमें भी इतनी गड़ागड़ करके भाई, जैसे बड़ी वो खड्ड होती है ना उससे आती है आवाज़ें, वैसे वैसे आ रही थी। और मैं इतनी डर गई, मैं क्या यार पता नहीं क्या हो जाए क्या हो जाए। पता नहीं क्यों ना, मतलब जैसे हमारा घर एकदम पहाड़ी पहाड़ी पे होता है, देखो आसपास सारे पहाड़ी पहाड़ी पे ही होते हैं ना, तो फिर डर लग ही जाता है। और फिर मैं पहले लगी मतलब मोबाइल लेके आने, फिर डर लगा, मैं क्या नहीं यार सुन रखा था कहीं पे, एक वेला एक मोबाइल लेकर के निकले और फिर बिजली कड़के और उनके ऊपर ही जा गिरी। मैं क्या नहीं यार मोबाइल रहने दो, वीडियो वाडियो को। और फिर बस थोड़ी देर घूमी इधर उधर बाहर, फिर से दोबारा चली गई सोने। और नींद क्या आनी, मतलब इतनी तेज़, इतने ज़ोर ज़ोर से गुड़ 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 बिजली चमक रही, आ हा, मतलब इतना बुरा ना, डर ही डर, बहुत बुरी हालत हो रखी है आजकल हिमाचल में, इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है ना,
हद्दी खाली हो गया। हम आराम से बैठे थे यहाँ, ये लेके आए जामुन अभी परे से निकाल करके, और बैठे थे कि भी खाते हैं इनको यहाँ पे झूले पे बैठ के, और बस इतने में ही बारिश पड़ गई। ये देखो मौसम का, अभी हल्की हल्की हुई थोड़ी थोड़ी पूरी, और फिर अब फिर से बंद होगी। पर नाले की आवाज़ सुनो, आप सुन रही होगी, आपको ऐसा लगेगा जैसे पता नहीं कितनी बड़ी खड्ड है साथ में ही, यहीं पे है सामने ही नाला। इसके अलावा फिर बच्चों को पढ़ाना लिखाना, डिनर की तैयारी हुई, उसी सब में टाइम कैसे निकल गया कुछ पता नहीं चला। और वीडियो मैंने इसलिए शूट नहीं किया क्योंकि किचन की हालत बहुत ख़राब हो रखी थी आज। एक्चुअली ना हमारा जो स्लैब है ऊपर वाला वो सही से नहीं डला है, क्योंकि बाद में डाला था, जॉइंट उसमें सही से नहीं हुआ था, तो फिर वो साइडों से किनारों से फिर टपकता रहता है, और फिर पूरा किचन मतलब पानी से लवा लवा हो रखा था। फिर सफाई की मैंने, मतलब आप समझ सकते हो कि इतना पूरी हालत हो रखी थी। फिर एक तो मेरा कल फिर व्रत भी था, और अभी ये मंडे नहीं ट्यूसडे की मॉर्निंग रूटीन चली हुई है। तो बस साफ़ सफाई के साथ ही दिन की शुरुआत मेरी होती है। बाकी बच्चों को नाश्ता पानी हो रखा होता है इनका। कपड़े यहाँ फेंक के, और ये तुम्हारे कपड़े अगली वर्दी बदल गई है ना, चद्दर का क्या हाल बना के रखा हुआ है। तो इनको बिठा देती हूँ यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए, इनको दे देती हूँ कि भी हाँ 5-10 लाइनें लिखो, मैं चेक करूँगी। तो ये करते रहते हैं अपना काम, और मैं लगी रहती हूँ फिर अपनी सफाई के काम में। होती तो वैसे थोड़ी सी देर के लिए ही है सफाई, क्योंकि थोड़ी देर में ये बाहर जाएंगे, कीचड़ के पाँव से अंदर आएंगे, फिर सारी चीज़ों को वैसे के वैसे ही फैला देंगे। चलिए, पर फिर भी अपनी रूटीन तो करनी ही होती है। और बाकी इनका भी यही काम है, बचपन है, अब कितना कर डांटे इनको। वही बात आ गई कि मुँह भी गले भी दर्द कर जाते हैं इनको डांट डांट के। सबसे ज़्यादा तो ये स्कूल की वजह से ही हो पा रहा है ना, और इस बार भी, इस साल मुझे नहीं लगता कि स्कूल खुलने वाले हैं। तो बस ऐसे ऐसे चली हुई है, ज़िंदगी कट रही है। और यहाँ पर पतिदेव लेके आ गए थे लौकी, और वो खुद आज चले गए हैं हॉस्पिटल। तो पूरा मतलब पूरा दिन आज उनका वहीं पे बीत गया। बाकी फिर ये लेके आए थे, और काफ़ी दिनों से हमने लौकी के कोफ्ते नहीं बनाए। काफ़ी दिनों से क्या, इस सीज़न में हमने बनाए ही नहीं थे। आप भी लिख रहे थे कि भला शेयर करना, तो मैंने सोचा चलो आज लौकी के कोफ्ते ही बनाए जाएं। फिर पहले मैंने ये छील ली लौकी, और उसके बाद फिर यहाँ पर मैं आई थी। पहले तो मैंने लौंग मसाले वाला ये देखा, ये जो लगाया था हमने ननद के घर से लेके आए थे, थोड़ा बहुत लग गया है, मतलब हरे पत्ते आने इस पर। फिर इसको मैंने सोचा चलो इसके थोड़े थोड़े पत्ते हैं, इनको क्यों छेड़ना। फिर मैंने ये भाबरी के पत्ते लिए, और बरसात के मौसम में इसकी खुशबू मतलब कमाल की लगती है, पूरा किचन महक जाता है। मौसम अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए फिर से वैसे ही घने बादल आए हुए हैं, हद हो गई है मतलब बरसात की तो। और फिर इसके बाद ये देखिए मैंने जो लौकी छिल के रखी थी, धो करके इसको फिर अच्छे से कद्दूकस कर लिया। कद्दूकस करने के बाद ये देखिए अदरक लहसुन, साथ में जो पत्ते लेके आई थी नीचे से वो, हरी मिर्ची, प्याज, ये सारी चीज़ें मैंने इसमें चॉपर में ही डाल दी, और फिर इसी में इसको अच्छे से चॉप कर दूँगी। और बस ये देखिए सारा मसाला जो है एकदम से रेडी हो गया है, और खुशबू बड़ी कमाल की होती है। अंदर बन रहे हैं कोफ्ते, और बाहर का मौसम अगर दिखाऊं आपको तो देखो बारिश लगी हुई थी, हल्की हल्की लगी ही है, अभी आपको दिख नहीं रही होगी, लेकिन हल्की हल्की बारिश लगी हुई है। तो पानी आ गया है, मैं व्हील खोलने जा रही हूँ। आज पति देव नहीं है ना घर पे, तो ऐसे ये व्हील वगैरह पानी वगैरह चेक करना ये उन्हीं का काम होता है। तो अभी फिर मैंने, क्योंकि इसी टाइम पे पानी आता है लगभग 10:30-11 बजे के आसपास, और यहाँ पर देखिए फिर अब डाल रही हूँ इसमें जो घिसी हुई लौकी थी इसमें मसाले। तो पहले मैंने सौंफ थोड़ी सी, थोड़ा सा जीरा, गरम मसाला, और बाकी ये जो चॉप किया था ये सब मैंने इसमें ऐड कर लिया है। थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, ये सब इसमें ऐड करके अब इसमें डालूंगी मसाले, जिसे मैंने पहले ही छान करके रख लिया था। थोड़ा थोड़ा करके इसलिए डाल रही हूँ कि जितना कर इसमें ज़रूरत महसूस होगी उतना कर ही मैं इसमें बेसन डालूँगी। पहले मैंने थोड़ा सा डाला, और मैंने ना इसका पानी नहीं निकाला है, वैसे हल्का हल्का निकाल देना चाहिए था, क्योंकि फिर जैसे ही नमक इसमें ऐड किया ना उसके बाद फिर और भी पानी ये छोड़ देता है। तो फिर मेरे को और इसमें बेसन डालना पड़ा, थोड़ा थोड़ा करके मैंने इसमें डाला। और ये लीजिए जी, अभी फ्राई हो रहे हैं कोफ्ते। साइड में मैंने कढ़ाई भी रख दी थी, तो जल्दी हो गया थोड़ा सा काम। और इस बरसात की ना पहली पकौड़ियाँ तो नहीं है, वैसे तो हैं कोफ्ते, लेकिन चलो पकौड़े की तरह ही समझ लीजिए। तो इस बरसात की पहली बार ही ये बन रहे हैं घर पे। आप लोग भी लिख रहे थे, पर इस साल ना मतलब दिल ही नहीं कर रहा था कुछ भी। पहले डैडी जी को बड़ा शौक़ रहता था, तो हम भी उसी चक्कर में खाते रहते थे।
और अभी मतलब इस तरह की अच्छी अच्छी चीज़ें बनाने का दिल ही नहीं करता। ये लिया ये पकौड़े मेरे लिए। ये देखो पहले खा के देखो, चख के क्या कैसे बने। बात है अभी मैं डाल के आई क्या थोड़े से और। बात है बाकी क्या आप चख के देखो, बच्चों को भी दिखाओ, खिलाओ और आप भी खाओ। क्या बरसात बात के है। मौसम में चाय के साथ कोफ्ता खाने का मजा ही कुछ और है। अपना ही मजा है। आप भी खा लो कोफ्ते। लो तो चखो और बच्चों को भी खिलाओ। और ये बारिश हो रही है, सुबह से बारिश लगी हुई है और ये देखो झूले का आनंद ले रहे हैं बारिश में। और ये बहुत बहुत मज़ा आ रहा है इनको। और साथ में और अंदर रखे हुए कढ़ाई में कोफ्ते के पकौड़े। और यहाँ आए देखो आनंद ले रहे हैं झूले झूलने। जल्दी देख ले फटाफट। और ये मौसम देख सकते हो, बारिश ही बारिश है, पूरी रात भर बारिश लगी रही है। क्या देखते हैं? हाँ बहुत करा रहे हैं। हाँ करा रहे हैं, सब करा रहे बहुत करा रहे हैं। देखो अभी मैं डॉक्टर के पास गया था, वहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। पर चूँकि मैं फिर नीचे आया, मैंने टेस्ट करवाया अपना दोबारा से, एक यूरिक एसिड का करवाया, फिर HP का करवाया और एक शुगर का करवाया। अभी उसकी रिपोर्ट आएगी। मैंने कहा उससे पहले खा लेता हूँ मैं, क्योंकि मेरे घुटनों में दर्द रहती है यार। ऐसा रहता है कि जैसे वो नहीं है कि क्या नाम चुनचुना सी नहीं होती है। वैसे यहाँ पे जो पीलियों में दर्द होती है, कभी देखते हैं क्या रिपोर्ट में आता है। पिछली बार भी किया था आपने, सारे रिपोर्ट ठीक आए थे, ओके आए थे। वही ना, उस वक्त तो आपने वो भी कराया था, क्या बोलते हैं उसको, लिपिड प्रोफाइल वगैरह सब कराया था ना, सब ओके रिपोर्ट में। मैंने BP भी ठीक करा, चेक कराया, वो ठीक है। मैं बताती हूँ, तो ये किस चीज़ की बीमारी है? अगर ये काम खत्म हो जाए तो सारी बीमारियां कट। पर मानना नहीं है ना, डॉक्टरों के चक्कर में। डैडी बिल्कुल ठीक बोलते थे, इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए, अपने खान पान पे, रहन सहन पे ध्यान दो। अब जब कोफ्ते बना ही दिए हैं तो चाय भी हो जाए। यहाँ पर मैंने रख दी है चाय, ये बन चुकी है चाय। बच्चों के लिए दूध वाली चाय और हमारे लिए सिंपल चाय, साथ में ये पकौड़ू। बाकी गर्मा गर्म अभी निकल ही रहे हैं। हमने ना इसको बिट्टू को है बिट्टू। हाँ अगली बार इसको हमीरपुर ले जाऊंगी और फिर मिट्टू का ही राज होगा पूरे घर पे, राजा बेटा बन जाएगा मिट्टू। शानू पर सख्त मना कर रही है। क्यों शानू? क्या करे, दे दे तुझे। ये घर पे खाना नहीं खाती है ना, बात तो ये है। तो इसलिए थोड़े दिन बिट्टू के पास रहेगी अभी, फिर ये ढंग से खाना खाया करेगी ये। ठीक है शान, ये खाना खाएगी नहीं खाएगी घर पे? नहीं फिर नहीं खाऊंगी खाना। तो बिट्टू अपने आप खिलाएगी बेटे। चल देखते हैं, ठीक है। ये क्लिप जब हम साजी वाले दिन मेरे मायके गए थे ना, उस दिन का है। ये मैंने शेयर नहीं किया था एक्चुअली। इस दिन हम लोग आते आते गाड़ी में, जैसा आपने सुना, हम मजाक कर रहे थे कि शानवी भाई तुझे हम बिट्टू को दे देंगे कि तू अच्छे से खाना नहीं खाती। इसको ना खाना खिलाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, पता नहीं क्या क्या सच झूठ ठगना पड़ता है, बड़ा भारी। मतलब जब से ये पैदा हुई है ना, तब से लेकर के आज तक मुझे इसको पालने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई। मतलब खाना ही नहीं खाती और फिर इसकी सेहत भी इतनी बहुत मतलब कमज़ोर जैसी है। पैदा हुई थी तब भी लगभग 1.5 से 1.25 के करीब इसका वज़न था। तो बस ये उसी दिन का क्लिप है। यहाँ पर ये नंदी महाराज हमारा रास्ता रोक के खड़े थे, फिर इनको बड़ी मुश्किल से हमने यहाँ से हटाया। और ये थोड़ा सा मैं गांव की आपको झलक दिखाने की कोशिश कर रही थी। बहुत प्यारा है। आज हम दूसरे वाले साइड से आए हैं, मतलब ये शॉर्टकट है। और हालांकि मैं और भी व्यू चाह रही थी कि ले पाती, लेकिन बीच बीच में फिर बारिश लग रही थी, इसलिए फिर मैंने नहीं लिया। तो बस आज के ब्लॉग की करूँ यहीं पे एंड। नमस्कार, थैंक यू।